हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला का इतिहास, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ेंगे। जिसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैप्टर सेकंड काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम पार्ट्सों में पढ़ेंगे, जिसका नाम है, देख पा रहे हैं आप, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक कला, जिसका समय काल 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें चित्र दिया है शैलशिला संख्या फर्स्ट, जो कि कहाँ, भीमबेटका कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपको 2 हाथी का चित्र आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है प्रागैतिहासिक कला, जिसका मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया है। हम पढ़ते हैं। कला का आरंभ मानव जीवन के अभ्युदय के साथ ही हुआ है, वो भी स्पेन, फ्रांस, दक्षिणी रोडेशिया, पेरू, अलास्का, लास्को आदि संसार के विभिन्न देशों में आदिम युग की ऐसी अनेकानेक चित्रांकित गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको देखकर आदि मानव की कला अभिरुचि का सहज ही परिचय मिलता है। भारत में भी होशंगाबाद, भीमबेटका चित्रफस्ट, पंचमढ़ी, बेल्लारी, चक्रधरपुर और लखनिया और कोहबर, भलड्रिया आदि अनेक स्थानों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष नवपाषाण काल की मानव सभ्यता के हैं। प्रागैतिहासिक युग की कला को मानवीय कला की पहली सीढ़ी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र फर्स्ट, भीमबेटका शैलशिला, रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ से आपको क्या चित्र मिलता है, कवच पहने सैनिक व घुड़सवार सेना। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है, तो ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक युग की कला को गुहाओं, कंदराओं, शैलशिलाओं, चट्टान से बने शरण स्थल की कला भी कहा जाता है। आदि मानव का उद्भव देखते हैं इस धरती पर आज से लगभग 30,000 या 40,000 वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन युग के आरंभ में हुआ। इस युग में मानव ने पाषाण मतलब पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजार तथा हथियार बनाता था, जिससे वह आखेट करके उदरशुदा की पूर्ति तथा अपने शरीर की सुरक्षा कर सके। आदिम मानव आरंभ में खुले जंगलों में या नदी घाटियों में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। हजारों वर्षों बाद इसी विकास क्रम में आगे चलकर उसने सुरक्षा के लिए कंदराओं, जिन्हें हम गुफाओं की शरण ली। इन कंदराओं को गर्म और प्रकाशित करने के लिए उसने पशुओं की चर्बी तथा लकड़ी को जलाया। इन्हीं गुफाओं के भीतर धूमिल प्रकाश में उसने अपनी जीवन की सरस तथा सरल अभिव्यक्ति लाल गेरू या धातु पत्थर से की। इस प्रकार उसने अपने जीवन के मधुर तथा विषादमय क्षणों को अमर बना दिया। इन चित्रों को प्रस्तर उत्कीर्ण चित्र, पेट्रोग्लिफ कहते हैं। लोक भाषा में इन्हें रक्त की पुत्रियां कहा जाता है। लोक भाषा में इन्हें रक्त की पुत्रियां कहा जाता है। इस युग में मानव ने विशेष रूप से पाषाण प्रस्तर का ही प्रयोग किया, इसलिए इस काल को पाषाण युग या स्टोन एज इंग्लिश में के नाम से जाना जाता है। इसे निम्न कालक्रम में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है पूर्व पाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलेलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में मेसोलिथिक एज बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। थर्ड है हमारा नवपाषाण काल, जिसे हम न्यूलिथिक एज बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पूर्व पाषाण काल, जिसे हम पैलेलिथिक एज बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड मैं आपको बता चुकी हूँ। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति लगभग 3,000 ईसा पूर्व
की मानी जाती है। इस युग का मानव किसी भी प्रकार की भवन संरचना से अनभिज्ञ था। वह केवल प्रस्तर के मोटे व भद्दे औजार और हथियार बनाता था। जो इस काल का मानव था वो भवन संरचना को नहीं जानता था और वो प्रस्तर के मोटे या भद्दे औजार हथियार बनाता था। इस युग के अवशेष भारत में बहुत कम प्राप्त हुए हैं और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं वो अधिकांश दक्षिण भारत के क्षेत्रों से प्राप्त हैं। ध्यातत्व है कि भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक एक अंग्रेज ने प्रस्तर युग के औजारों हैंड एक्स अथवा हाथ की कुल्हाड़ी के रूप में की खोज 1863 ईसा में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में सबसे पहले किस औजार की खोज की थी भाई? हैंड एक्स अथवा हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी। वो भी 1863 में की थी, वो भी मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में भूतत्ववेत्ता थे। उन्हें ही प्राय भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री माना जाता है। इस काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। इस कारण इस युग का मानव क्वार्टजाइट मनुष्य के रूप में पुकारा गया। इस समय के बहुत से क्वार्टजाइट यंत्र मद्रास सिटी, आधुनिक चेन्नई तथा गुंटूर जिले के अंगोला व कुड़प्पा नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वो प्राकृतिक थे। वह पशुपालन एवं कृषि क्रम सरीखे जीवन उपयोगी व्यवसायों से अनभिज्ञ था। ना वो पशुपालन के बारे में जानता था और ना ही कृषि के बारे में। वे प्रधानतः आख्रेट पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। इस युग में आग का आविष्कार पिंकिंग मानव द्वारा हो चुका था, जिसका प्रमाण चीन के जाओकोडियन गुफा से प्राप्त होता है, परंतु वह आग के प्रयोग से अभी तक अपरिचित थे। मतलब इस काल जो आग की खोज हुई थी इस काल में वो पिंकिंग मानव द्वारा हुई थी, जिसका प्रमाण आपको चीन के जाओकोडियन गुफा में आपको देखने को मिलता है, परंतु वे आग के प्रयोग से अपरिचित थे, जिसके कारण वे मांस को कच्चा ही खाते थे। पाषाण युगीन मानव छायादार वृक्षों के नीचे, झाड़ियों में, नदियों के कगारों में तथा पर्वत की कंदराओं में निवास करता था। सेकंड पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। पूर्व पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल का स्टार्टिंग होती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम ACL कारियल ने द्वारा 1863 में विंध्यन क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता है, अपितु प्राचीन प्रस्तर युग के बराबर जीवन व नव प्रस्तर युग के सभ्य जीवन के संधि काल वाला समय था। इस संधि काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है बहुत ही छोटे आकार के प्रस्तर औजार, जिन्हें हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं, उनका निर्माण हुआ। इस काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, चकमक आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। राजस्थान के बगौर से ही व मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य इसी काल में मिलता है। इस काल के सबसे अधिक चित्र भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रस्तर युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नव पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व तक है। पाषाण युग के सांस्कृतिक अनुक्रम में नव पाषाण युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय
डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईसा में कर्नाटका के लिंगसुगूर नामक स्थल से इस काल के उपकरण खोजे थे। तो नवपाषाण काल की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने कहाँ से 1842 ईसा में कर्नाटका के लिंगसुगूर नामक स्थल से इस काल के उपकरण खोजे थे। इस युग का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव निवास का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी के ही हथनूर से प्राप्त होता है। कुछ स्थानों पर हिरोंजी के टुकड़े तथा सिलनुमा पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिरोंजी की पिसाई की जाती थी। इससे प्रमाणित होता है कि हिरोंजी के रंग के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस समय के मानव यंत्र निर्माण करने की अनेक उद्योगशालाएं दक्षिणी भारत से प्राप्त हुई हैं। इस समय के मानव का प्रधान केंद्र बेल्लारी था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई। उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में अंतर आया और उसने अब बस्तियों में घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था। इस युग की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ है। कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, जिसे वह चाक। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि वह नवपाषाण युग में चाक का भी आविष्कार हो चुका था। चाक पर बनाता था। इस समय के तरासे गए पॉलिश युक्त या चमकीले औजार यंत्र भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पॉलिश लगाने की कला का आरंभ नवपाषाण काल में ही हो चुका था। कुछ विद्वानों के अनुसार चित्रकला का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण युग के मानव ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज का शुभारंभ सर्वप्रथम अंग्रेजों ने ही किया था, जो यहाँ रहने आए थे। हमारी संस्कृति और कला को समझने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने यह खोज प्रारंभ की। ज्ञात तत्वों के आधार पर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल कराइल तथा जॉन कॉकबर्न को ही सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। इन दोनों ने 1880 भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज का शुभारंभ सर्वप्रथम अंग्रेज ने ही किया था, जो यहाँ रहने आए थे। हमारी संस्कृति और कला को समझने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने यह खोज प्रारंभ की। ज्ञात तत्वों के आधार पर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल कारियल तथा जॉन कॉकबर्न को ही सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय दिया जाता है। इन दोनों ने 1880 ईसा में कैमूर की पहाड़ियों के चित्रों को अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्ज़ापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में स्थित हैं। कराइल की खोज का विवरण कहीं प्रकाशित न हो सका, केवल उसकी सूचना भर प्रोसीडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फरवरी 1883 पृष्ठ 49 पर दे दी गई, परंतु कॉकबर्न की खोज का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में 1883 ईसा में ही प्रकाशित हुआ। यह चित्र घोड़मंगर नामक शैलश्राय में मिले थे। उन्होंने इस लेख के साथ गैंडे के शिकार दृश्य की रेखानुकृति की भी प्रकाशित की। इसके अतिरिक्त उन्होंने गैंडे के अन्य शैल चित्र बुढ़ार परगना के रोप
नामक गांव के पास देखे तथा गेंडे के शिकार का दृश्य तथा बारहसिंगा आदि अनेक पशुओं के चित्र विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी-हरना नामक गुफा में देखे। लोहरी में उन्हें लोह फलक से युक्त चित्रित भाला तथा आखरेट का दृश्य अंकित मिला। जॉन कॉकबर्न की उपलब्धियां सोसाइटी पत्रिका के कई अंकों में प्रकाशित हुईं, जिनमें मिर्ज़ापुर जिले के प्रागैतिहासिक चित्रों के क्रमिक खोज का ब्यूरो है। इन सब में सबसे उल्लेखनीय 1899 ईसा में प्रकाशित कॉकबर्न का सचित्र लेख केव ड्राइंग्स इन दी कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, जिसमें भलरिया, लोहरी और लखनिया दरी के चित्रों की अनुकृति भी दी गई है। उन्होंने इन चित्रों की प्राचीनता स्वीकार करते हुए कैमूर की दक्षिणी श्रेणी सोन नदी के किनारे के शिलाश्रों के चित्रों को श्रेष्ठ बताया। 1909 ईसा के इंपीरियल गजेटियर में कराइल द्वारा खोजे गए कैमूर क्षेत्र के शैल चित्रों की पुनः समीक्षा की गई। उन्हें नवपाषाण काल का बताया गया और 5000 वर्ष के आसपास का अनुमानित किया गया। इसी तरह D.L. ड्रैक बार्कमैन द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईसा के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में यहाँ की चित्रमय गुफा को आदि मानव का सर्वप्राचीन निवास बताया गया। (1892) ईसा में F. फास्टेट ने अपने एक लेख में दक्षिणी भारत के बेल्लारी, कर्नाटका के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय दिया। 1901 ईसा में अपने दूसरे लेख द्वारा उन्होंने एडकल गुफा, केरल के वायनाड जिले में स्थित के उत्कीर्ण चित्रों का सचित्र विवरण प्रस्तुत किया। 1902 ईसा में H. फ्रांक का सचित्र लेख इंडियन एंटीक्वेरी में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने लद्दाख के निचले भाग सस्पोल व फार्कनोली से प्राप्त शैल चित्रों पर प्रकाश डाला, जो एडकल के चित्रों के समान ही बने थे। पत्रिका के इस अंक में लेख के साथ 4 चित्र फलक प्रकाशित हुए। शेष चित्र पत्रिका के अगले अंक 1903 ईसा में पुनः प्रकाशित हुए। 1907 ईसा में बांदा जिले में नियुक्त ICS अधिकारी C.A. सिवराट का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने बांदा क्षेत्र में कॉकबर्न द्वारा देखे गए स्थानों से भिन्न अनेक नए स्थलों का उल्लेख किया। उन्होंने करियाकुंड, करप्रिया, मलवा या सरहट नामक स्थानों के आसपास के शैल चित्रों का विवरण प्रस्तुत किया और उन स्थानों का उल्लेख किया जहां इस प्रकार के चित्रों के होने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई। अपने लेख में उन्होंने 2 रेखा चित्र भी दिए, जिनमें से एक घोड़े को लेकर पैदल चलते हुए आदमियों का और दूसरा बिना पहिए की बैलगाड़ी का था। 1910 ईसा में C.W. एंडरसन द्वारा सिंगनपुर, जो छत्तीसगढ़ में है, के महत्वपूर्ण शैल चित्रों की खोज हुई। एंडरसन महोदय ने अपने सहयोगी C.J. वेल्डिंग के साथ रायगढ़ से लेकर माठ नदी तक का सर्वेक्षण किया। इस समय उन्हें छोटी छोटी गुफाएं और शैलशिलाओं पर आदिकालीन चित्र अंकित मिले। 1915 ईसा में पारसी ब्राउन महोदय स्वयं उनके साथ गए और वहां विस्तृत सर्वेक्षण किया। एंडरसन महोदय का शोध लेख जनरल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के सितंबर 1918 ईसा के अंक में 16 चित्रफलकों के साथ प्रकाशित हुआ, जिसमें विश्वव्यापी स्तर पर सिंगनपुर के शैल चित्रों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षक हुआ। 1917 ईस्वी में कलामर्मक पर्सी ब्राउन ने
अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग के मध्य के प्रथम संस्करण में प्रागैतिहासिक चित्रकला को भारतीय चित्रकला के इतिहास के साथ प्रारंभ में संतुलित रीति से जोड़ दिया। इस अध्याय में उस समय तक प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का पूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से दिया, जिसमें एंडरसन की खोज का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों से विदेशी चित्रों की तुलना करते हुए आशा व्यक्त की इन चित्रों के अनुशीलन एवं परिशीलन से भारतीय चित्रकला के क्रमिक विकास पर प्रकाश पड़ेगा और मानव सभ्यता की गुत्थियां सुलझेंगी। एंडरसन महोदय के लेख से भारतीय विद्वान भी इस ओर आकर्षक हुए। सर आशुतोष मुखर्जी के निर्देश पर पंचानन मित्र कलकत्ता विश्वविद्यालय, श्री मनोरंजन घोष पटना संग्रहालय के साथ रायगढ़ गए। जाने से पूर्व उन्होंने एंडरसन महोदय से मिलकर यथेष्ट सूचना अर्जित कर ली थी। पंचानन मित्र ने इस क्षेत्र के शैल चित्रों का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिका इंडिया 1923 में प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक में उन्होंने उन चित्रों का भी विवरण दिया जो एंडरसन महोदय की दृष्टि में न आ सके। विशेष रूप से कंगारू दृश्य का उल्लेख किया जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उन्होंने चित्रों की अनुकृति पर बल दिया। उक्त पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पहले होशंगाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने पुरातत्व विभाग के केंद्रीय वृत्त के तत्कालीन सुप्रिंटेंडेंट पा हीरानंद शास्त्री से आदमगढ़ के पास वाले चित्रमय शैलसराओं के परीक्षण के लिए आग्रह किया। उन्होंने श्री मनोरंजन घोष को इस कार्य हेतु 1922 ईसा में भेजा और इस प्रकार पहली बार होशंगाबाद के शिला चित्रों का उद्घाटन हुआ। 1926 ईसा में द इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली के दिसंबर अंक में श्री अरिजित घोष का एक लेख कंपैरेटिव सर्वे ऑफ इंडिया पेंटिंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रों की समीक्षा की गई। 1931 ईसा में श्री अमरनाथ दत्त की ए फ्यू प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंगनपुर रायगढ़ स्टेट सीपी इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई। श्री दत्त 1917 ईस्वी में सिंगनपुर के शैल चित्रों को देख चुके थे और उनका एक लेख हितवाद में 1927 ईसा में प्रकाशित हुआ। 1932 ईसा में पटना संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष मनोरंजन घोष ने एक सचित्र अध्ययन रॉक पेंटिंग एंड देयर एंटीक्विटीज ऑफ प्रीहिस्टोरिक एंड लेटर टाइम्स शीर्षक से प्रस्तुत किया, जो मेमोइर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 24वें अंक में प्रकाशित हुआ। इस शोध लेख में उन्होंने रायगढ़ से लेकर होशंगाबाद तक के विस्तृत क्षेत्र की प्रचुर सामग्री संयंत्र संतुलित तथा तथ्यपरक ढंग से प्रस्तुत की। उनका 28 फलकों में सिंगनपुर, होशंगाबाद और मिर्ज़ापुर के बहुसंख्यक शैल चित्रों के फोटोग्राफ एवं अनुकृतियों के माध्यम से तुलनात्मक एवं शोधपरक अध्ययन पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंचमढ़ी क्षेत्र के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का कार्य सर्वप्रथम D.H. गार्डन को है, किंतु विद्युत वर्ग को उन शैल चित्रों की प्रथम सूचना डॉक्टर G.R. हंटर ने दिया। पंचमढ़ी भारतीय फौज का सुप्रसिद्ध आवास संग्रह रहा है और जब D.H. गार्डन लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में यहाँ आए तो पुरातत्व की ओर उनकी सहज प्रवृत्ति सक्रिय हो उठी और उन्होंने अपनी पत्नी M.E. गार्डन सहयोगियों की सहायता से यहाँ के शैल चित्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इसी आधार पर 1936 ईसा में 51 रेखा चित्र के साथ उन्होंने अपना चित्र लेख द रॉक पेंटिंग्स ऑफ
महोदय हिल शीर्षक से प्रस्तुत किया। उन्होंने कई अन्य लेख भी प्रस्तुत किए जो 1939 से 1914 के मध्य प्रकाशित हुए। गार्डन अपने पूर्ववर्ती सभी शोधकों की तुलना में अधिक सजग और संयमित रहे हैं। इसके बाद अमल आनंद घोष ने पंचमढ़ी क्षेत्र के कुछ अन्य स्थानों के चित्रों की खोज निकाला और उन्होंने 1948 ईसा में प्रीहिस्टोरिका एक्सप्लोरेशंस इन इंडिया शीर्षक से एक लेख प्रस्तुत किया। हैदराबाद क्षेत्र के शैल चित्रों का प्रथम परिचय F.R. अलिचन के डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कल्चर इन द रायचूर डिस्ट्रिक्ट और फिर गार्डन के साथ संयुक्त रूप में लिखे गए उस लेख से मिलता है जो 1955 ईसा के मैन पत्रिका में रॉक पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स इन रायचूर हैदराबाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 1957-58 ईसा में श्री विष्णुधर उपाख्य हरिभाऊ बाकड़कर ने मध्य प्रदेश के भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का पता लगाया। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के ही अनेक शैलश्राओं को भी खोज निकाला। श्री वाकड़कर ने इलाहाबाद जिले, अब जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, के चित्रोहा रेलवे स्टेशन इलाहाबाद कटनी लाइन के समीप 2 चित्रयुक्त शैलश्राओं का पता लगाया। इसी तरह उत्तराखंड राज्य के चमोली, गढ़वाल, दलबंद एवं लखुदियार अल्मोड़ा के शैलश्राओं से आदि मानव द्वारा अंकित चित्रों की खोज हुई। 1995 ईसा में नेवादा, जो बिहार में है, क्षेत्र से 14 चित्रित शैलश्राओं की खोज हुई। 21वीं सदी के आते आते बूंदी, चित्रकूट आदि अनेक स्थानों के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हो चुकी थी। प्रागैतिहासिक चित्रों पर 2 पुस्तकों का प्रकाशन महत्वपूर्ण है। पहली पुस्तक स्टुअर्ट पिगट की प्रीहिस्टोरिका इंडिया 1950 ईसा थी और दूसरी पुस्तक A.H. ब्रॉड्रिक की प्रीहिस्टोरिका पेंटिंग्स 1958 ईसा आई। दोनों विद्वानों ने अपने अपने तरीके से विषय वस्तु पर सम्यक विचार दिया। A.H. ब्रॉड्रिक की प्रीहिस्टोरिका पेंटिंग्स में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिर्ज़ापुर का घायल सुअर, होशंगाबाद का महिष और सिंगनपुर का आखरेट दृश्य प्रकाशित हुआ। इन 3 चित्रों ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को अन्य देशों की कला वैभव के समकक्ष प्रतिष्ठा प्रदान की। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट था। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे। कल हम इसका 2nd पार्ट भी पढ़ाएंगे। कल पढ़ेंगे जिसमें भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख क्षेत्र। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।